नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने सरकारी स्कूलों का दौरा किया। हज 2022 के कर्नाटक हज यात्रियों का पहला काफिला बेंगलुरु वापस लौटा। ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत, पत्नी का आरोप है कि ईश्वरप्पा पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं। सीएम बसवराज बोम्मई नई कृषि नीति पर विचार कर रहे हैं, सभी तालुकों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेंगे। हिजाब याचिकाकर्ता को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में होगा। भारत ने फिर से रचा इतिहास, कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगने पर पीएम। अब समाचार विस्तार से शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने आज बीदर तालुका के विभिन्न ग्रामों और शहरों में रहे स्कूलों का दौरा किया। इस बीच अरविंद कुमार अरली ने नाराज हुए कि स्कूलों के परिसर में गंदगी फैली हुई है, स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरविंद कुमार अरली ने मौजूद रहे अधिकारियों को तुरंत क्रम लेने के निर्देश दिए। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಸರದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಅಧೋಗತಿ ಅದ, ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಬೇಕು. ಆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ನಾಯಿಗಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಬ್ಬೆ ಆಗ್ತದ. ಅದನ್ನ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಈಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ. ಆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ನಿಂದ ಜನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರ ಓಣಿ ಜನ ಇದ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ದಾರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸದ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಕೆಸರಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಾಕ, ಆ ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, 15 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರಮ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಕೆಲವು ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಒಪ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಪ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗೋ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೋಡೋದು ಹಕೀಕತ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಸರಿತ್ತು, ಹೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹೋದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈವೇ ಮೇಗಿದೆ. बीदर शहर में आज नीट की परीक्षा का आयोजन लगभग 15 केंद्रों में किया गया। आज सुबह से विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए अपने अपने केंद्र पहुंचकर परीक्षा दी। इस बीच शहर में खास हुजूम देखने में आया। केंद्रों के बाहर पालक अपने बच्चों के इंतजार में खड़े रहे। शहर में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में बढ़त देखने में आई। आज बारिश न होने से भी लोगों को चलने फिरने में सहूलत हुई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य की। इस वर्ष सऊदी अरब हज के लिए पिछले माह जून में रवाना हुए थे। हज प्रक्रिया पूरी करने के लगभग 40 दिनों बाद हाजियों के वापस आने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके तहत कल हाजियों का पहला काफिला वापस लौटा है, जिसको कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने स्वयं एयरपोर्ट जाकर सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात की। बेंगलुरु से मुजीब की रिपोर्ट। पहला काफिला आज बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए सऊदी अरब से यहाँ जिद्दा से बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए आया है। जो 436 हाजी आज के इस काफिले में थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से आए हैं और जितने भी हम हाजियों से मुलाकात किए सभी लोग
काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था सऊदी अरब में, और जहाँ भी लोग जो भी अरकान कर रहे थे काफ़ी सहूलतें थे। ख़ास तौर पे वहाँ रहने के लिए अच्छा सा इंतज़ाम किया गया था। खादिमुल हुज्जाज काम करने को मिला, हमको देखने को मिला, और वो लोग हर वक्त खिदमत में हमारे लगे रहे। हमारे चाहे हॉस्पिटलिटी का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, चाहे फूड का मामला हो, सऊदी अरब में काफ़ी वो लोग मेहनत किए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेट हज कमेटी को बहुत मुबारकबाद दी है कि जो काफ़ी अच्छी आपकी खिदमतों का अंजाम हुआ, जिसमें हमारे ईओ जनाब सरफराज खान साहब और हमारे मेंबर खुसरो कुरैशी साहब, मोइनुद्दीन साहब, चारपाचा साहब और नईमुद्दीन साहब, जितने भी कबीर साहब, जितने भी हमारे मेंबर्स थे, वो भी काफ़ी शुरू से ये काम में लगे हुए थे। जैसे भी हाजियों का जो काम शुरू हुआ था तो बहुत कम टाइम में हमको काफ़ी काम करना पड़ा, क्योंकि बहुत कम वक्त में हमारे हाजी लोग सऊदी अरब गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो काफ़िला जो हमारा सुबह आज दोपहर में जो 1:30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए जो आया, उसमें तमाम हाजी सेहतमंद हैं और बड़े खुश मिजाज उनका चेहरा था, बड़ी चेहरे पे रौनक थी। अल्लाह उनका हज मुबारक करे। और हर वक्त ये दुआ दे रहे थे कि कर्नाटक स्टेट हज कमेटी को खिदमत के लिए बहुत मुबारकबादी दे रहे थे, और अल्लाह से दुआ किए हैं कि खिदमत के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी खिदमत हुई है, और हाजी हमारे अभी वापस वहाँ से सऊदी अरब से रवाना हो रहे हैं। तो और भी हमारा कल काफिला आने वाला है, फिर उसके बाद और 2 फ्लाइट आने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जो है रहा है। मृतक ठेकेदार संतोष पाटिल की पत्नी जयश्री पाटिल ने अपने पति की मौत की कर्नाटक पुलिस की जांच में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले की पारदर्शी जांच की मांग की है। अपने पत्र में उसने आगे आरोप लगाया है कि पुलिस मुख्य आरोपी पूर्व ग्रामीण विकास और पंचायत राज KS ईश्वरप्पा के अनुपालन में काम कर रही थी। बेलगावी स्थित ठेकेदार संतोष उन कई ठेकेदारों में से एक था जिन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर उनके कमीशन का 40% रिश्वत के रूप में लेने का आरोप लगाया था। वह 12 अप्रैल 2022 को उडुपी के एक लॉज में मृत पाया गया था, और एक संदेश जो उसने अपने मित्र को भेजा था जिसका नाम ईश्वरप्पा था, जो उनकी मृत्यु का एकमात्र कारण था। संतोष के आरोप और उनकी मृत्यु के बाद राजनीतिक उथल पुथल मच गई है, जिसके बाद ईश्वरप्पा ने अनिच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य में नई कृषि नीति की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि सरकार नई कृषि नीति लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कृषि को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। हावेरी जिले के शिवगंगा तालुका के खुरसापुर गांव में नए टेक्सटाइल पार्क और टेक्सपोर्ट कंपनी के रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री की आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित कर कहा, प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क 59.34 एकड़ में फैले क्षेत्र में बनेगा। एंकर प्रमोटर मॉडल पर 42 करोड़ रुपए के निवेश से टेक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की जाएगी, जो राज्य में अपनी तरह का पहला है। कपड़ा इकाइयों और रेडीमेड गारमेंट कारखानों के लिए 3 चरणों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले चरण के लिए 25 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। 6 मुस्लिम छात्रों में से एक आलिया अस्दी, जिनकी याचिका पर शैक्षणिक संस्थानों में हेडस्कार्फ की अनुमति देने की मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में होगा। मैंगलोर के टाउन हॉल में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक बालिका सम्मेलन को संबोधित करते हुए असादी ने कहा कि उन्होंने हिजाब की मांग शुरू कर दी है और अब उन्हें इस मुद्दे के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। अस्दी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें अपने अधिकार वापस मिल जाएंगे। हम 7 लड़कियां जिस दौर से गुजरी हैं, वह सबसे खराब है। हमारा संविधान हमें सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति देता है। जब हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने गए तब भी हमसे हिजाब नहीं पहनने को ही कहा गया। वही शिक्षक जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। अब दाखिले में दिक्कत आ रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बिदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कोविड वैक्सीन डोज का आंकड़ा 200 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। पीएम ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत ने फिर रचा इतिहास। वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक का विशेष आंकड़ा पार करने पर सभी भारतीयों को बधाई। उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान की गति में अद्वितीय योगदान दिया है। इस लक्ष्य ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, मौके पर 5 लोगों की दर्दनाक मौत, दर्जनों लोग घायल। बचाव और राहत कार्यों में लगी पुलिस, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। ट्रक जो है मुरादाबाद की तरफ से आ रहा था, खाली ट्रक था, और एक बस शाहजहांपुर की तरफ से आ रही। बाईपास पर दोनों का आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें 5 आदमी मौके पर एक्सपायर कर गए थे, 22 आदमी घायल। तत्काल जो है मैं और एडीएम प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट और सब अधिकारी वहाँ पर पहुंचे। प्राइवेट एम्बुलेंस थी, सरकारी एम्बुलेंस थी, सबको लेकर वहाँ पर तत्काल रेस्क्यू कराया गया। जो घायल लोग हैं उनका उपचार चल रहा है, उनमें से एक की हालत गंभीर है, बाकी 5 लोग ठीक है। 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, उन्हें मोर्चरी में रखवा दिया गया डेड बॉडी। उनकी शिनाख्त कराई जा रही है, कुछ के परिजन तो है यहाँ पर और कुछ के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। 9वीं बरसी पर 23 बच्चों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मशरक प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत धर्मास्ती गंडामन कांड की 9वीं बरसी पर मृत 23 बच्चों के स्मारक पर मोमबत्ती जला, हवन पूजा कर, पुष्प अर्पित कर और नम आंखों से उन्हें याद किया गया। आज भी लोगों के दिलों में वो दिन याद है। स्थानीय मुखिया राजेंद्र प्रसाद यादव के अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मशरक बीईओ डॉक्टर वीणा कुमारी, जिला पार्षद चांदनी देवी, प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष व स्थानीय सरपंच अजय कुमार सिंह, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष रामधार सिन्हा, भाजपा के उपाध्यक्ष बिरबल प्रसाद ने श्रद्धांजलि दी। इसके पूर्व पंडितों व आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजा भी किया गया। बताते चले कि आज ही के दिन यानी 16 जुलाई को मिड डे मील के विषाक्त भोजन खाने से हुए 23 बच्चों की 9वीं बरसी मनाई गई। छपरा से सत्य कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। माता का नाम आशा देवी, पिता का नाम सुरेंद्र प्रसाद, और तीसरा क्लास में पढ़ती थी। तो उसके बाद में हादसा हुआ। हादसा होने के बाद में नीतीश कुमार इस गांव को गोद लिए। गोद लेने के बाद में इस गांव में विकास नहीं हुआ और विकास का नाम पर यहाँ पर लूटखोरी हुआ इसके पहले। और यहाँ पर जो लूटखोरी हुआ तो इस गांव में न अभी लेटरिंग बना है, न गौशाला बना है, न किसी तरह का रोड बना है। ये सब दिखावा है। और यहाँ पर अब की बात तो प्रशासन को कौन कहे, यहाँ का एक चौकीदार भी यहाँ पर नहीं आया। इस मिड डे मील हादसा 16 जुलाई 2013 को 10 ग्राम का मतलब क्या होता है। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की ओर से उतारे गए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रविवार को सभी राजनीतिक दलों से चुनाव में उन्हें वोट देने की अंतिम अपील की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ मैदान में उतारे गए यशवंत सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव 2 उम्मीदवारों के बीच में नहीं है, बल्कि यह 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वह भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू को उन लोगों का समर्थन प्राप्त है जो लोकतंत्र पर रोज हमला कर रहे हैं। यशवंत ने कहा, मैं धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए खड़ा हूं, जो हमारे संविधान का एक प्रस्तावना स्तंभ है। मेरा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार उस पार्टी से है जिसने उस स्तंभ को नष्ट करने और बहुसंख्यक वर्चस्व स्थापित करने के अपने संकल्प पर काम किया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। महारानी 2 का टीजर हुआ रिलीज, रानी भारती का दिखा दमदार राजनीतिक जलवा। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3rd ODI। इंग्लैंड 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा 100 रन के पार, जोस बटलर और मोइन अली क्रीज पर। अंत में समाचार बाजार के। सोमवार से आटा, पनीर, दही समेत अधिकांश खाने पीने के सामान होंगे महंगे, घर चलाने का बजट और बढ़ेगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने सरकारी स्कूलों का दौरा किया। हज 2022 के कर्नाटक हज यात्रियों का पहला काफिला बेंगलुरु वापस लौटा।
ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत, पत्नी का आरोप है कि ईश्वरप्पा पुलिस को प्रभावित कर रहे हैं। सीएम बसवराज बोम्मई नई कृषि नीति पर विचार कर रहे हैं, सभी तालुकों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेंगे। हिजाब याचिकाकर्ता को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में होगा। भारत ने फिर से रचा इतिहास, कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगने पर पीएम। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।